यशपाल की कहानी समय। पापा की अवचेतना में रिटायर हो जाने के 1.5-2 वर्ष पूर्व से ही चिंता सिर उठाने लगी थी कि रिटायर हो जाने पर अवकाश का बोझ कैसे संभलेगा। अपनी इस चिंता का निराकरण करने के लिए प्रायः ही कहने लगते, लोग बाग रिटायर होकर निरुत्साह क्यों हो जाते हैं। सोचिए कि नौकरी करते समय अवकाश के दिन कितने प्यारे लगते हैं। गिन गिन कर अवकाश के दिनों की प्रतीक्षा की जाती है। जब दीर्घ श्रम के पुरस्कार में पूर्ण अवकाश का अवसर आए तो निरुत्साह होने का क्या कारण है। इसे तो अपने श्रम का अर्जित फल मानकर उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और संतोष से रहना चाहिए। अभाव होगा या मुक्ति मिलेगी केवल मजबूरी से, ड्यूटी की मजबूरी से। आराम और अपनी इच्छा से श्रम करने में तो कोई बाधा नहीं डालेगा। अध्ययन का मनचाहा अवसर मिलेगा और पर आदेश से मिलेगी मुक्ति। इससे बड़ा संतोष और दूसरा क्या चाहिए। पापा के मन में बुढ़ापे और बुजुर्गी से, या कहिए कि बूढ़े और बुजुर्ग समझे जाने से हमेशा से विरक्ति रही है। रिटायर होने पर मितव्ययिता के विचार से गर्मियों में पहाड़ जाना छोड़ दिया। सर्विस के समय गर्मियों में महीने 2 महीने के लिए हिल स्टेशन जरूर जाते थे। पहाड़ जाते तो चढ़ाइयों पर सुविधा से चल सकने के लिए 1-2 छड़ियाँ ज़रूर खरीद लेते और हर बार नई छड़ियाँ खरीदते। परंतु लखनऊ लौटने पर बाजार या सैर के लिए जाते समय छड़ी उनके हाथ में कभी नहीं होती। कभी स्वास्थ्य का विचार आ जाता या शरीर पर मांस अधिक चढ़ने की आशंका होने लगती तो सुबह शाम तेज चाल से सैर आरंभ कर देते थे। प्रातः मुँह अंधेरे सैर के लिए जाते तो उस समय मम्मी के सुझाने पर कुत्तों या ढोर डंगरों से सावधानी के लिए छड़ी हाथ में होने पर भी उसे टेक कर कभी नहीं चलते थे। छड़ी को पुलिस या सैनिक अफसरों की तरह बेटन के ढंग से हाथ में लिए रहते। छड़ी टेक कर चलना उनके विचार से बुढ़ापे या बुजुर्गी की निशानी थी। पापा का कायदा था कि संध्या समय टहलने के लिए अथवा शॉपिंग के लिए जाते तो केवल मम्मी को साथ ले जाते थे। बच्चों को साथ लेके जाना उन्हें कम पसंद था। अन्य बच्चों की तरह हम लोगों को भी मम्मी पापा के साथ बाजार जाने की उत्सुकता हमेशा बनी रहती। बाजार में हम बच्चे कोई भी चीज़ मांग लेते तो तनिक ठुनकने से ही मनचाही चीज़ मिल जाती थी। बाजार में पापा हम लोगों को डांटते धमकाते नहीं थे। उन्हें बाजार में तमाशा बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए मम्मी और पापा बाजार जाने के लिए तैयार होने लगते तो हम लोगों को नौकर या आया के साथ इधर उधर टहला दिया करते। बच्चों को बाजार ले जाने की अनिच्छा में संभवतः पापा की बुजुर्ग ना जान पड़ने की भावना भी अब चेतन में कहीं न कहीं रहती होगी। पापा ने अवकाश प्राप्त हो जाने पर अवकाश के बोझ से बचने के लिए अच्छी खासी दिनचर्या बना ली थी। अवकाश प्राप्ति से कुछ महीने पूर्व ही उन्होंने योजना बना ली थी कि शासन कार्य के 36 वर्षों के अनुभव और चिंतन के आधार पर एथिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या शासन का नैतिक पक्ष पर पुस्तक लिखेंगे। दोपहर से पूर्व और अपराह्न में कम से कम 2-2 घंटे इस विषय में अध्ययन करते रहते या नोट्स लिखते रहते। पहले उन्हें काम के दबाव के कारण कम अवसर मिलता था, परंतु अब सप्ताह में 1-2 दिन निकट संबंधियों और इष्ट मित्रों की खोज खबर लेने भी चले जाते। अब किसी हद तक शॉपिंग भी करने लगे थे। रसद और साग सब्जी की खरीद तो इनके बस में नहीं थी। ये काम पहले अम्मी करती थीं और अब भी रिक्शा पर बैठकर स्वयं ही जाती थीं। अलबत्ता हल्की फुल्की चीज़ें, टूथब्रश, ब्लेड, सिगार, सिगरेट, मोजे, रुमाल और दवा दारू की खरीद के लिए पापा संध्या के समय स्वयं ही हजरतगंज पैदल चले जाते। कारण वास्तव में कुछ चलने फिरने का बहाना भी था। पापा के स्वभाव और व्यवहार में कुछ और भी परिवर्तन आए हैं। पहले उन्हें अपनी पोशाक चुस्त रखने और व्यक्तिगत उपयोग की बढ़िया चीज़ों का बहुत शौक था। पोशाक के मामले में वो बिल्कुल ही बेपरवाह तो अभी भी नहीं हुए हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से जाड़े के आरंभ में मम्मी हर बार उनसे एक नया ऊनी सूट सिलवाने का अनुरोध कर रही हैं। पापा पुराने कपड़ों को काफ़ी है बताकर टाल जा रहे हैं। यही बात जूतों के मामले में भी है। मम्मी खींच कर कहती हैं कि अपने लिए जाने क्या कंजूसी हो गई है। बच्चों को पहाड़ पर या सैर के लिए बाहर भेज देंगे, उनके लिए कपड़ों की ज़रूरतें दिखाई दे जाती हैं, अपने लिए कुछ नहीं लेना है।
लगता है पापा अब अपने शौक और रुचियों को बच्चों द्वारा पूरा होते देखकर संतोष पाते हैं, मानो उन्होंने अपने व्यक्तित्व का न्यास बच्चों में कर लिया है। पापा के बच्चों को बाजार साथ न ले जाने के रवैये में भी परिवर्तन हो रहा था। उनके रवैये में परिवर्तन का एक प्रकट कारण यह हो सकता है कि मम्मी अब अपने स्वास्थ्य के कारण पैदल चलने से कतराती हैं और हम लोग उंगली पकड़कर साथ चलने वाले बच्चे रहने ही गए हैं। कभी पापा या मम्मी के साथ चलना होता है तो हमारे कंधे उनके बराबर या उनसे कुछ ऊंचे ही रहते हैं। पापा को आशंका नहीं है कि बच्चे बाजार में गुब्बारे वाले या आइसक्रीम वाले को देखकर हाथ फैलाएंगे या ठुनकेंगे। अब शायद अपने जवान, स्वस्थ, सुडौल बच्चों की संगति में उन्हें कुछ गर्व भी अनुभव होता है। इसलिए संध्या समय हजरतगंज या बाजार जाते समय कभी मुझे, कभी मंटू मेरी बहन, या कभी गोगी को, कभी कज़न पुष्पा को किसी न किसी को साथ चलने का संकेत कर देते थे। उनके साथ हजरतगंज जाने पर हम लोगों को कभी भी किसी चीज़ के लिए कहना नहीं पड़ता था। पापा पूरा चक्कर लगाकर स्वयं ही प्रस्ताव देते कि हाँ भाई, क्या पसंद करोगे, कॉफ़ी या आइसक्रीम। हमारे समवयस्क साथी हम लोगों को बाजार, पार्क या रेस्टोरेंट में पापा के साथ देखकर कभी कभी आंख दबाकर या किसी संकेत से हमारी स्थिति के प्रति विद्रूप या करुणा प्रकट करते। अब जाहिर सी बात है कि पापा की उपस्थिति में सभी प्रकार की हरकतें या बातें तो नहीं की जा सकती, परंतु उनकी संगति बोर या उबा देने वाली भी नहीं होती थी। वो अन्य अवकाश प्राप्त लोगों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार केवल अपनी नौकरी के अनुभवों, एडवेंचर्स, नवयुवक लड़के लड़कियों के लिए उपयुक्त विवाह संबंधों अथवा पुराने ज़माने की सस्ती और आज की महंगी चीज़ों की चर्चा करते ही नहीं थे। उनके मानसिक संपर्क और चिंताएं व्यक्तिगत और पारिवारिक क्षेत्र में सिमट जाने की बजाय पढ़ने और सोचने का अधिक अवसर पाकर और फैल गई थीं। उनकी बातचीत में चुस्ती और हाजिर जवाबी कम नहीं हुई थी, बल्कि अपने को तटस्थ और अनासक्त समझ लेने से उनका तीखापन कुछ बढ़ ही गया था। परंतु हम लोग उनकी संगति के लिए बचपन के दिनों की तरह लालायित नहीं रहते। कारण यह है कि 18-20 पार कर लेने पर हम लोगों के अपने व्यक्तिगत अनुभव होने लगे हैं, अपने रुझाने हैं, अपने काम और क्षेत्र भी अलग अलग हैं और उनके आकर्षण और आवश्यकताएं अलग हो गई हैं। कभी कभी पापा की आवश्यकता और हमारी संगति के लिए उनकी इच्छा और हमारी अपनी आवश्यकताओं और आकर्षणों में द्वंद्व की स्थिति आ जाना स्वाभाविक है। संध्या समय हम लोगों में से किसी न किसी को साथ ले जाने की इच्छा में पापा के दो प्रयोजन हो सकते हैं। एक तो वो स्वीकार करते हैं, उन्हें बूढ़ों या बुजुर्गों की अपेक्षा नवयुवकों की संगति अधिक पसंद है। पर दूसरा कारण पापा प्रकट नहीं करना चाहते। लगभग 1 वर्ष से उनकी नज़र पर आयु का प्रभाव अनुभव हो रहा है। अधिक देर तक पढ़ने लिखने से धुंधलापन अनुभव होने लगता है। विशेषकर सूर्यास्त के पश्चात यदि सड़क पर रोशनी कम हो तो अक्सर ठोकर खा जाते हैं और प्रकाश ज़्यादा हो तो चकाचौंध से परेशानी अनुभव करते हैं। शायद इसलिए संध्या समय बाहर जाते हैं तो हम लोगों में से किसी को साथ ले जाना चाहते हैं। पिछले जाड़ों की बात है। उस दिन डाक में आई पत्रिका में एक बहुत रोचक लेख पढ़ रहा था। पापा के कमरे से मम्मी को संबोधन करती हुई आवाज़ सुनाई दी कि 1 ग्लास गर्म पानी भिजवा देना। यह संकेत था कि दिन ढल गया है। पापा बाहर जाने की तैयारी आरंभ कर रहे हैं। तब ध्यान आया कि सूर्यास्त का समय हो जाने से कमरे में प्रकाश कम हो गया था। बिजली का बटन दबाकर प्रकाश कर लेना चाहिए था, परंतु वह यात्रा वर्णन जो मैं पढ़ रहा था समाप्त किए बिना पत्रिका हाथ से छूट ही नहीं रही थी। पापा के बाहर जाने की तैयारी अनेक घोषणाओं और पुकारों के साथ होती थी ताकि सब जान जाएं कि भाई वो बाहर जा रहे हैं और कोई ना कोई उनके साथ हो ले। मैंने सुना लेकिन अनसुना कर दिया, क्योंकि मन जापान के उस यात्रा वर्णन में गहरा रमा हुआ था। पढ़ते पढ़ते भी पापा की बाहर जाने की तैयारी की आहटें कानों में पड़ रही थीं। आहट से अनुमान हो रहा था कि पापा बाहर जाने के लिए जूते पहन चुके होंगे, टाई बांध ली होगी। उनके कमरे से पुकार आई, अरे भाई कोई है, हजरतगंज की सवारी। पापा की पुकार के स्वर से अनुमान हुआ कि उन्होंने ऊपर के कमरों की ओर मुंह करके पुकारा है।
मेरे कमरे से अपनी तैयारी की कोई प्रतिक्रिया ना सुनकर उन्होंने ऊपर लड़कियों को पुकारा था। ऊपर से अगर कोई उत्तर नहीं आया तो उन्होंने फिर से पूछा कि अरे कोई है चलने वाला। पापा की इस पुकार की प्रक्रिया में ऊपर पुष्पा दीदी के कमरे से सुनाई दिया कि मंटू जाओ ना, पापा के साथ घूम कर आओ। मंटू ने अपने कमरे में बैठे बैठे ही पुष्पा दीदी को उत्तर दिया, तुम भी क्या दीदी, कौन बोर बुड्ढों के साथ बाहर जाकर बोर होगा। मंटू ने अपने विचार में स्वर दबाकर उत्तर दिया था, परंतु उसकी बात पापा के समीप के कमरे में मैं भी सुन सकता था। पत्रिका आंखों के सामने से हट गई, नजर पापा के कमरे में चली गई। पापा ने जरूर सुन लिया था। जान पड़ा वो कोट हैंगर से उतार कर पहनने जा रहे थे। कोट उनके हाथ में रह गया। चेहरे पर एक विचित्र विषण सी मुस्कान आ गई। कोट उसी प्रकार हाथ में लिए कुर्सी पर बैठ गए, नजर फर्श की ओर, परंतु चेहरे पर विषण मुस्कान। कई क्षण बिल्कुल निश्चल बैठे रहे, मानो दूर किसी स्मृति में खो गए हों। मैंने दृष्टि पापा की ओर से हटा ली कि नज़र मिल जाने से संकोच अथवा असुविधा ना अनुभव करें। फिर पत्रिका उठा ली, लेकिन पढ़ा ना गया। अनुमान कर रहा था कि पापा क्या सोच रहे होंगे। सहसा स्मृति में बचपन की एक याद कौंध गई। तब हम लोग उनके साथ बाहर जाने के लिए कितने लालायित रहते थे। हमारी उस लालसा से उन्हें कभी कभी परेशानी भी होती थी। और एक दिन की स्मृति मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। हम लोग मम्मी और पापा के साथ बाहर जाने की जिद करते तो पापा को अच्छा नहीं लगता। मम्मी ऐसी अप्रिय स्थिति से बचने का यह उपाय करती कि स्वयं बाहर जाने के लिए साड़ी बदलने से पहले हमें आया या नौकर के साथ कुछ समय के लिए बाहर भेज देती। हम लोगों के लौटने से पहले ही मम्मी और पापा बाहर जा चुके होते। एक दिन संध्या मम्मी ने हम दोनों को बुलाकर कहा कि बच्चों, आया साग सब्जी लेने चौराहे तक जा रही है, तुम लोग भी घूम आओ। उन्होंने आया से भी कहा कि देखो भाई, कुंजड़े के यहाँ ताज़े नरम सिंघाड़े हो तो इन दोनों को खिला देना। हम लोग आया के साथ घर से कुछ 20-25 कदम गए थे। मंटू ने मुझे रोककर कहा कि सुनो, मम्मी ना पापा के साथ बाजार जा रही हैं, हमें भी जाना है। मंटू ने आया को संबोधन किया, हमारी सैंडल में कील लग गई है, हम दूसरी सैंडल पहनकर आते हैं। और बहाना बनाकर हम दोनों घर की तरफ भागे। मंटू का अनुमान ठीक था। हम लौटे तो ड्योढ़ी पर पहुंचते ही मम्मी की पुकार सुनाई पड़ी, जी मैं तैयार हूं, बस आ रही हूं। मम्मी बाहर जाने के लिए साड़ी बदले जूड़े में पिन खोसती बाहर आ रही थी। मंटू ने देखा तो मम्मी की कमर से लिपट गई और डबडबाई आंखें मम्मी के मुंह की ओर उठाकर आंसू भरे स्वर में हिचक हिचक कर गिड़गिड़ाने लगी कि मम्मी, कभी तो बच्चों को भी साथ ले जाना चाहिए। तब तक पापा आ गए। उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है। मामला वो सारा समझ गए। कुछ रुके और बोले कि ठीक है बच्चों, एकदम से तैयार हो जाओ। मम्मी ने कहा चलो मंटू, तुम्हारी फ्रॉक बदल दें। पर मंटू अपनी इस हरकत से इतना शर्मा गई थी कि दोनों हाथों में मुंह छुपाकर भाग गई। मम्मी और पापा के कई बार बुलाने पर भी नहीं आई। बाद में लगा कि बात शायद पापा के मन में लग गई थी। उस समय वो लोग बाहर नहीं जा सके। उसके बाद हफ्ते पखवाड़े में हम लोगों को भी बाजार साथ लेकर जाने लगे। कभी कभी खाने की मेज पर बैठकर हम लोगों के साथ बैठने पर उस दिन की घटना और मंटू के रो रो कर बच्चों को भी साथ ले जाना चाहिए कि दुहाई की बात सुनाते, और इस प्रसंग से मंटू झेप जाती। आज पापा के साथ चलने के अनुरोध का उत्तर मंटू दे रही थी कि बोर बुड्ढों के साथ क्या जाना। पापा अपनी कुर्सी पर निश्चल बैठे, स्मृति में खोए विषण मुस्कान से वही घटना तो नहीं याद कर रहे। पापा सहसा मानो दृढ़ निश्चय से कुर्सी से उठ खड़े हुए, कोट पहन लिया और मम्मी को संबोधन कर पुकारा, सुनो, कई बार पहाड़ से छड़ियाँ लाए हैं, कोई ना कोई निकाल दो। एक छड़ी उठाकर मैंने अपने कमरे में रख ली थी तो पापा को उत्तर दिया कि पापा एक यहाँ पड़ी है, चाहिए? छड़ी कोने से उठाकर पापा के सामने कर दी। हाँ ये तो ठीक है, बढ़िया है।
पापा ने छड़ी की मूठ पर हाथ फेर कर कहा और छड़ी टेकते हुए बिना किसी की ओर देखे बाहर घूमने के लिए चले गए। मानो हाथ की छड़ी को टेक कर बड़े स्वाभिमान के साथ उन्होंने बदलते समय को स्वीकार कर लिया था।